सुखी जीवन जीना चाहते हैं, प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं और शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं। ये कैसे हो? इतना तो सभी चाहते हैं कि परिवार में परस्पर प्रेम पूर्ण बर्ताव हो, प्रेम पूर्ण बर्ताव हो, ये सब चाहते हैं। मेरा मन शांत रहे, मेरे मन में कोई उद्वेग, कोई चिंता, कोई पीड़ा, कोई क्लेश न हो। दुख मुक्त मन, क्लेश मुक्त मन, ये सभी चाहते हैं। लेकिन ऐसा जीते क्यों नहीं हम लोग? क्या सुख बाहर है जिसे हमको पाना है? प्रेम बाहर है, स्वास्थ्य बाहर है हमारे से, शांति बाहर है, जहाँ वो मिलने वाली चीज़ है। जब आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कपड़े की दुकान में चले जाते हैं। सोने चांदी के जेवर खरीदना चाहते हैं तो ज्वेलर्स, किसी सर्राफा के यहाँ जा कर के खरीद लेते हैं। किराना स्टोर में जा कर के आवश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। लेकिन प्रेम खरीदने कहाँ जाएंगे? वो कहीं मिलेगा? किसी बाड़ी में उसे पैदा कर सकते हैं। कबीर साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सारी बातें अच्छी हैं। उन्होंने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचे, शीश दिए ले जाए। वो बाड़ी में पैदा नहीं होता है, हाट में नहीं बिकता है, मिलता कहाँ है? साहब कहते हैं शीश दे दो, अपना गर्दन काट के रख दो और प्रेम को ले जाओ। ये अद्भुत बात है। इसका मतलब है विनम्रता, इसका मतलब है समर्पण। जब तक जीवन में ये चीज़ें नहीं आएंगी, प्रेम कहाँ से आएगा? सहयोग कहाँ से आएगा? हम दूसरों से सहयोग चाहते हैं, दूसरों से सहयोग चाहते हैं। अपनी गलती होने पर हम चाहते हैं कि हमारी गलती को लोग क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। ये कैसे होगा? आप जब सहयोग देंगे तब तो दूसरा आपको सहयोग देगा। दूसरे की गलती पर आप क्षमा करेंगे, दूसरे की गलती को आप क्षमा करेंगे, तभी तो आपकी गलती पर दूसरा क्षमा करेगा। बड़ा सरल सा है। जब आप बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे काटेंगे? नहीं काट सकते हैं। फसल काटने के पहले बीज बोना होता है। बैंक में अकाउंट है, लेकिन अकाउंट से पैसा कब निकाल सकते हैं? जब आप जमा करें। सरल सा गणित है। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तभी बैंक से आप पैसा बाहर निकालते हैं। क्या आपने प्रेम को जमा किया है? प्रेम का डिपॉजिट किया है? प्रेम का बीज बोया है? सहयोग का बीज बोया है? नहीं बोया है तो नहीं मिलने वाला है। सीधी सी बात है। खेत में हम क्या चाहते हैं? हमें अन्न मिले, लेकिन अन्न तब तक नहीं मिलेगा जब तक वहाँ जाकर बीज न बो, और बीज बोने के बाद कमाई न करो, कमाई न करो। सींचना पड़ता है, खाद की आवश्यकता है, निराई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती, बहुत जतन लगती है। ऐसा नहीं कि बीज बो दो और बस हो गया काम।
कहावत है ना, बोते कहूँ चल दे कहूँ, ये नहीं होने वाला है। बोने के बाद में कमाई करो, ऐसे ही है। आपको इसका बीज बोना पड़ेगा। किसका? जो आप जीवन में चाहते हैं। खेत से जो आप फसल चाहते हैं, बिल्कुल किसानी के हिसाब से बताता हूँ, खेत से जो फसल आप चाहते हैं उसका बीज बोते हैं। मान लो आप चाहते हैं कि मेरे खेत में धान हो, धान हो, तो क्या करेंगे आप? धान का बीज बोएंगे। लेकिन आपके मन में क्या हुआ? मैं गेहूं चाहता हूं, तो आप गेहूं का बीज बोएंगे। मक्का आप चाहेंगे तो मक्का का बीज बोएंगे। केला चाहेंगे तो केले का बीज बोएंगे। जो चाहेंगे उसका बीज आप बोते हैं। ऐसे ही जो आप जीवन में चाहते हैं उसका बीज बो दो, बस गणित है। जीवन भी तो खेती ही है, इस भी तो वही करना है। जो आप जीवन में चाहते हो उसका बीज बो दो। अब प्रश्न होता है बीज कहाँ बोएं? खेत में तो हम जाकर के अन्न डाल देते हैं। घर से धान निकाले डाल दिए, गेहूं निकाले डाल दिए। प्रेम को कहाँ डालें? अभी तो हम कह रहे थे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तो प्रेम को तो बो नहीं सकते खेत में, कहाँ पैदा होने वाला है? बहुत सरल है ये, चूंकि यह जीवन से संबंधित है। कहाँ से है? हमारे जीवन से है वो। प्रेम आप बाहर नहीं अनुभव कर सकते हैं, प्रेम आप अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं, जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम जो है वो जीवन से संबंधित है। तो जीवन का बीज जीवन में ही बोना पड़ता है। बिल्कुल सरल सा गणित बताता हूं मैं। जीवन का बीज जीवन में ही बोना पड़ता है। कैसे? ये बड़ा सरल सा सूत्र है, याद कर लें आप लोग। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। ये बात समझ में आई? एक बार और कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। यदि दूसरे के जीवन में हम क्रोध बो रहे हैं तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। और दूसरे का मतलब समझ रहे हैं ना? दूसरे का मतलब आपसे अलग, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, भाभी हो, चाहे वो सास हो, बहू हो, बेटा हो, पिता हो, कोई भी, या मित्र हो, पड़ोसी हो, गांव का हो, कोई भी, या आप सफर में हो, कहीं भी, जो भी आप आसपास के लोग हैं उनके जीवन में जो बोते हैं वो आप अपने जीवन में काटेंगे। क्या बोते हैं? देख लो जरा से। यदि क्रोध बो रहे हो अपने बाजू वाले के जीवन में क्रोध, तो क्रोध की फसल काटोगे, एक नियम है। द्वेष बो रहे हो तो द्वेष की फसल काटोगे। नफरत बो रहे हो, अपने ही लोग हैं, नफरत कर रहे हो उनसे, घृणा कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो, वो काटोगे जीवन में। वो फसल आने वाली है, लौट करके आने वाली है। लेकिन प्रेम चाहिए तो प्रेम का बीज बो दो। जिनसे प्रेम चाहते हैं उनको प्रेम दे दो। पाने का एक ही रास्ता है। क्या? देना। पाने का एक ही रास्ता है, देना। यदि आप अपने परिवार वालों से प्रेम चाहते हैं तो क्या करना होगा? परिवार वालों को प्रेम दो। पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, तो पत्नी का काम है वो पति से प्रेम करे। और पति का काम है, वो यदि वो चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे से प्रेम करे, तो क्या करना होगा? पत्नी को प्रेम दो, प्रेम दे दो, बस वहां से लौट के आएगा। जो आप यहाँ से भेजते हैं वो लौट करके आता है। यदि आप गाली दे रहे हैं, गाली का बीज बो रहे हैं, तो गाली लौट कर आएगी, एक नियम है। कटुता, कड़वाहट डाल रहे हैं अंदर में, किसी के जीवन में कड़वाहट डाल रहे हैं तो लौट करके कड़वाहट मिलने वाली है। यदि मिठास डालेंगे तो मिठास मिलने वाली है। आप पर निर्भर है, आप जीवन में जो चाहते हैं वो कैसे मिले, ये आपको निर्णय करना है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अच्छी चीज दें और लौट कर गलत आई, हो ही नहीं सके। नियम नहीं है प्रकृति का। प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती। प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती। वो जो है वही करती है, जो एक्यूरेट करती है वो बिल्कुल भी कभी भी अन्यथा नहीं करती। ये बहुत पुरानी, ये बहुत कहा कहना चाहिए, कबीर साहब ने ये पंक्ति कही है जिसको हम सभी जानते हैं। कौन सी पंक्ति है उनकी? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? बिल्कुल सरल है, सब लोग जानते हैं, फिर से याद कर लो। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। क्या बात साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बबूल का बीज बोगे तो आम मिलने वाला, कांटा बोगे तो वापस में कांटा आएगा। इतना सरल नियम है। यदि आप दुखी हैं, इसको मैं इस ढंग से बताऊं, जो यदि आप जीवन में वर्तमान को देख लो, वर्तमान को देख लो, अभी कैसा जीवन जी रहे हैं या देख लो जरा से। क्या मैं दुखी हूं? क्या मैं अशांत हूं? क्या मेरे मन में शिकायत है? क्या मुझे ऐसा लगता है कि घर वाले मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरा भाई मेरे से नफरत करते हैं, मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं? ये यदि जीवन में आ रहा है आपका अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी अभी आज कल में, आज कल में आप कैसा महसूस आप कर रहे हैं? प्रसन्न हैं कि नाराज हैं? कैसे हैं? ये चीज देख लो। यदि आपको लग रहा है कि आप दुखी और अशांत हैं तो आप ये समझ करके चलिए, पहले आपने दुख का बीज बोया था, अशांति का बीज बोया था, उसी के नाते आ रहा है। ये कैसे हो सकता है आपने सुख का बीज बोया और दुख मिले? ये तो हो ही नहीं सकता है, ये नियम ही नहीं है। यदि आप अशांत है, यदि आपको भी कोई धोखा मिल रहा है, इसका मतलब आपने धोखा का बीज बोया है कहीं ना कहीं। जाने अनजाने में आप हो सकता है ना जान पाए, अभी का ना हो, पहले का हो, कभी ना कभी का है, वो लौट करके मिल रहा है। और आज जो इसी नियम से आज जो आप करेंगे वो आपको आगे लौट करके मिलने वाला है। तब क्या करना है? मान लो अभी आप दुखी हैं, अभी आप बीमार हैं, अभी आपके परिवार में संघर्ष है, मन की अशांति है। अब आज से चेंज कर दो, इसको बदल दो, क्योंकि बदलने की क्षमता, परिवर्तन की क्षमता मनुष्य में है, पशु पक्षी में नहीं है। मनुष्य में क्षमता है, वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, परिवर्तन कर सकता है, जो भी कर रहा है उसमें वो चेंज ला सकता है। मन पसंद का रास्ता चुनने की स्वतंत्रता मनुष्य में है, आप ही हैं। आप सोचते हैं, क्यों? आप जो सोचते हैं आपके बदला कोई दूसरा नहीं सोचता है। आप अकेले बैठते हैं सोचते रहते हैं, आप ही तो सोचते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके बदला कोई दूसरा बोलता है, आप ही बोलते हैं। आपके भीतर में कोई दूसरा बैठा है बोलने के लिए? नहीं, आप हैं बस। आप जो करते हैं आप ही करते हैं। यही तो बदलना है। क्या बदलना है आपको? जीवन बदलने के लिए आपको घर नहीं बदलना है, जीवन बदलने के लिए आपको कपड़े नहीं बदलने हैं, जीवन बदलने के लिए परिवार नहीं बदलना है। जीवन बदलने के लिए भी सुन रहे थे ना, मन बदलना है, विचार बदलना है। बस जिस तरीके से सोच रहे थे उस तरीके को छोड़ करके तरीका बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो, बोलने का तरीका बदल दो, करने का तरीका बदल दो। और बदलने का मतलब है वह सोचो जो जीवन में चाहते हो, वह बोलो जो जीवन में चाहते हो, वह करो जो जीवन में चाहते हो। इतना सरल सा नियम है ये। अर्थात एक बात बताऊं, यदि आप यहाँ से रायपुर जाना चाहते हैं तो रायपुर वाला रास्ता जाएंगे कि दंतेवाड़ा रास्ता जाएंगे? कठिन है ये सवाल। यदि आप रायपुर जाना चाहते हैं तो रायपुर वाला रास्ता में जाएंगे कि दंतेवाड़ा में जाएंगे? सीधी सी रायपुर वाला में जाएंगे, एकदम सरल सरल से है कि नहीं है? तो आप चाहते क्या हैं? प्रेम, तो प्रेम वाला रास्ता में चल पड़ो। कोई कठिन है रास्ता कहना? बिल्कुल सरल है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, सहयोग चाहते हो, घर वाले मेरा सहयोग करें, पड़ोसी मेरा सहयोग करें, तो क्या करना है? उस रास्ते पर चल पड़ो। जहां जो चाह है उस राह में चल पड़ो।
चाह और राह, क्या कहा, जो आप चाहते हैं उसी रास्ते पर चल पड़ो। यदि आप रायपुर जाना चाहते हैं तो रायपुर वाले रास्ते में चल पड़ो। ऐसे ही है जीवन। आप जीवन में चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। क्या कठिन है? सोचते तो है ना? नहीं, आप कहो मैं तो सोचना जानता ही नहीं हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोचना ना जानते हो। सोच करके ही यहाँ आए हैं। घर में ही बैठे रहे होंगे और आपको सूचना मिली कि सत्संग में जाना है, तो फिर कितने बजे निकलना चाहिए? अच्छा, कुछ काम को थोड़ा से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ काम को बाद में कर लेंगे। ये सोचे कि नहीं सोचे? अच्छा, हम लोग वहाँ चले सूरत से, बिना सोचे आ गए हैं यहाँ ने, अरे कैसे पहुँच गए जी, जानते ही नहीं थे। ऐसा हुआ है क्या? सब जानते हैं, सोच करके ही करते हैं। सही है कि नहीं है? तो उसी को ठीक कर लो ना, बस वही तो ठीक करना है। क्या मैं कह रहा हूँ? जो आप जीवन में चाहते हो उसी के बारे में सोचना शुरू कर दो। प्रेम चाहते हो तो लड़ाई झगड़ा के बारे में मत सोचो। इतना सरल काम है ये, बस यही है। यदि आप दूसरे से सहयोग चाहते हैं तो क्या करना है? छल कपट के बारे में मत सोचो, धोखाधड़ी के बारे में मत सोचो, सहयोग के बारे में सोचो और उसी के बारे में बातचीत करो। अब एक विद्यार्थी है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसको? डॉक्टरी की पढ़ाई, सीधी सी बात है। और उस पुस्तक को पढ़े जिसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान हो, उस मास्टर के पास जाए जो चिकित्सा की पढ़ाई करता हो, उन मित्रों से मिले जो स्वयं डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो डॉक्टरी के बारे में सोचेगा। क्या डॉक्टर बनने वाला विद्यार्थी इंजीनियरिंग के बारे में सोचेगा? यदि वो इंजीनियरिंग के बारे में और वकालत के बारे में सोचेगा तो कभी डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इतना सरल है ये। तो क्या करना है? यदि डॉक्टर बनना है तो चिकित्सा के संबंध में और दवाई के संबंध में, रोग के संबंध में आप सोचो, उसी के बारे में दिमाग में चले, उसी के बारे में बातचीत करो अपने मित्रों के साथ में, उसी की पढ़ाई करो, वैसी सर्कल में रहो, वही काम करो, बस हो गया, डॉक्टर बनते चले जाओगे। इसी प्रकार कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई वकील बनना चाहे, कोई प्रोफेसर बनना चाहे, कोई साधु बनना चाहे। अब साधु कहते मेरा मन है साधु बनने का, और क्या कह रहा है? शराब की दुकान में बैठा हुआ है और क्या कह रहा है? मैं साधु बनना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी चलेगा कि आप शराब दुकान में बैठे रहो और कहो मैं तो साधु मार्ग में जाना चाहता हूँ। साधु मार्ग में जाना है तो साधुओं के साथ बैठो, साधुओं से बातचीत करो, ऐसी पुस्तकों को पढ़ो जो साधना में सहयोगी बने। इतनी सी सरल बात है, इतनी सी। ना कोई मिले तो अकेले में बैठो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी के बारे में बातचीत करो, उसी के बारे में काम धाम करो, सब हो जाएगा फिर। इतना सरल है। तो जीवन को जैसा आप बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं? मैंने कहा ना अभी, कैसा बनाना चाहते हैं? सुखी, प्रसन्न, आनंद, यही जीवन में होना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। कितने लोग हैं बीमारी का जीवन जीना चाहते हैं? कोई नहीं। कोई कहेगा मैं बीमार होना चाहता हूँ, जरा हाथ उठाए। कोई नहीं। कोई कहता है कि मैं झगड़ा लड़ाई वाला जीवन जीना चाहता हूँ। कोई नहीं। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम प्रेम वाला जीवन जीना चाहते हैं। कोई कहता है मैं गरीबी का जीवन जीना चाहता हूँ। नहीं, समृद्धि का जीवन जीना चाहते हैं। कोई कहेगा मैं अशांत जीवन जीना, मेरा मन अशांत हो, मैं चाहता हूँ मेरा मन ज़्यादा शांत हो गया है, वो थोड़ा बर्फ की तरह जम गया है, अब उसको मैं पिघलाना है तो अशांत होना है। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। कितना सरल है ये। आप शांति का जीवन जीना चाहते हैं, प्रेम का जीवन जीना चाहते हैं, समृद्धि जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो जिस जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसके बारे में सोचना है, बोलना है, करना है। बस उन्हीं पुस्तकों को पढ़नी है। जब वार्ता करो, अब टीवी में आप लड़ाई झगड़ा वाला देख रहे हैं, आप मार धाड़ वाला देख रहे हैं, हिंसा बलात्कार वाला देख रहे हैं, दिमाग में क्या जाएगा? कचड़ा। सीधी सी बात है। जो आप देखते हैं वो भीतर आता है, जो आप सुनते हैं वो भीतर आता है। अब 4 जने बैठ गए, चाहे माताएं बैठे चाहे भाई लोग बैठ जाए, 4 लोग बैठ करके कौन सी चर्चा करते हैं? देख लो कौन सी चर्चा करते हैं। बस पता है आप लोगों को, 4 लोग जब बैठ जाते हैं तो कौन सी चर्चा करते हैं? पूछते हैं कि एक दूसरे को अच्छा ध्यान लगता है क्या आपका? अच्छा ध्यान करते हैं कि नहीं? पूछते हैं कोई आपस में? कभी नहीं पूछेंगे। सही है। क्या बात करेंगे? समझ रहे हैं क्या बात करते हैं? उसकी बेटी, उसकी बहू, उसका दामाद, उसका घर वाला, उसकी घरवाली, इसी की लेन देन, उसी की चर्चा। और ये कचड़ा भीतर जा रहा है, इसकी चिंता ही नहीं है। यही एक टोकरी कचड़ा लाके कोई डाल दे, हम कहेंगे कैसा नाड़ी आदमी है, इतनी पवित्र जगह जहाँ कचड़ा डाल दिया।
लेकिन हमारे अंदर में कोई कचरा डाले हमारे कान के द्वारा, हम कभी नहीं रोकते हैं, कभी नहीं रोकते हैं। डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है कचरा, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई, ये कचरा डाले चले जा रहे हैं और हम बड़े प्रेम से उसको स्वीकारते चले जा रहे हैं। वही होगा ही। तो आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, ये गलत चीज मत डालो इसमें। अब गलत चीज डालोगे तो गलत का मनन चिंतन होगा, वही अंदर में गंदगी भरेगी और वो गंदगी जीवन में बदबू देगी। जहां भी गंदगी होती वहां दुर्गंधी आती है, मन अशांत होगा, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, क्योंकि अंदर जो आप भरे हैं वही तो बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आप नींबू को लेकर के जोर से दबाएं, जोर से नींबू को जोर से पकड़ के दबा दे, आधा काट करके उसको दबो, मेरी ओर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? नींबू को आधा काट करके उसे जोर से दबाएंगे तो उस नींबू से अब संतरा का रस टपकेगा, आम का रस टपकेगा, काहे का टपकेगा? नींबू का। क्यों? क्योंकि नींबू में नींबू का रस है, खट्टा रस। ऐसे ही आपका जीवन है, आपका जीवन है। कौन सा रस टपक रहा है? दबाने का मतलब है जब जीवन में प्रतिकूलता आए, जब दबाव आए, तो आपके भीतर से मीठा रस टपकता है कि कड़वा रस? अर्थात आप क्रोधित होते हैं या शांति से काम को निपटाते हैं? कौन सा रस भरे हैं वही आपके जीवन से निकलने वाला है। कौन सा रस भरे हैं, बस वही। मैंने कहा ना अभी नींबू वाला बात। अच्छा, गन्ना को दबाओ मशीन में, मीठा रस निकलेगा, नींबू को दबाओ खट्टा रस निकलेगा, बिल्कुल सीधा सा। और मिर्चा को दबा दो तो कौन सा रस निकलेगा? अच्छा, हमने से बहुत लोगों में तीता ही रस निकलता है, जरा देख लो उनके पास में, थोड़ी देर बैठ जाओ, बहुत कड़वाहट, उनके अंदर तितास शुरू हो जाती है। आप इसे बदल सकते, मिर्चा नहीं बदल सकता है अपने रस को, नींबू नहीं बदल सकता है अपने रस को, आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप बदल, इतनी बड़ी बात है। और कब बदल सकते हैं? तिथि मत देखो, दीपावली के दिन बदलेंगे, होली के दिन से शुरू करेंगे, नहीं, आज से आप बदल सकते हैं। तो क्या करना होगा? आपके भीतर से मीठा रस निकले, अर्थात मिठास निकले। मीठा रस निकलने के मतलब जब आपका शब्द निकलते हैं ना, शब्द निकलते हैं, वो कैसे होते? मरहम वाले। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कुछ लोग मरहम की तरह होते हैं, मरहम की तरह होते हैं, शब्द बोलते ही दर्द खत्म होने लगता है। जैसे मरहम लगा दो तो दर्द खत्म होता है, वैसे ही कुछ लोगों के शब्द ही सुनो, ऐसा लगता है बड़ी राहत मिली, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, और थोड़ा कहिए, आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ तो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 5-10 मिनट बैठ लो, आप स्वयं भीतर से दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो दुख ही परोस रहा है, दुख ही परोस रहा है, शिकायत ही परोस रहा है, और वो दूसरों को भी दुखी बना देगा, दूसरे के मन में भी नकारात्मकता भर देगा। मैं कह रहा हूँ आप अपने भीतर मिठास भर सकते हैं, आप अपने भीतर प्रेम भर सकते हैं, आप अपने भीतर में शांति भर सकते हैं। बाहर नहीं है, वो सब चीज भीतर है। मैंने कहा था ना, उसको निकालना है। बिल्कुल सरल सी बातें, बहुत सरल उदाहरण से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत सरल उदाहरण से। कल ही मैंने बताया था, छोटा सा बीज होता है, बीज, बीज, बीज में क्या है? वृक्ष है, बीज में वृक्ष है। लेकिन उस वृक्ष, जो बीज में वृक्ष है, यदि आप वृक्ष को पाना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे? आप उसे तोड़ कर देखेंगे तो वृक्ष नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्या करना होता है? बीज को बो दो, डाल दो, सींच दो, और धीरे से अंकुर फूटेगा और विशाल वृक्ष। वो छोटा सा बीज जिसको आप ठीक से दबाकर हाथ में मसल दो तो खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी वृक्ष नहीं बनने वाला है। लेकिन उसी बीज में बहुत बड़ा बट का दाना, बट का, बरगद का बीज कितना छोटा होता है, लेकिन पेड़ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा होता है। यही जीवन की संभावना है। आप चाहे जीवन को बर्बाद कर सकते हो और चाहे जीवन को बहुत विशाल बना सकते हो। इसी जीवन में आपको कोई दूसरा जीवन नहीं चाहिए जिसमें सुखी होना है,
कोई दूसरा जीवन नहीं मिलने वाला है जिसमें आपको शांत होना है, जिसमें आपको परमात्मा अनुभव होना है, जिसमें आत्मा अनुभव, इसी जीवन में आपको होना है। कब? जब आप चाहेंगे। सीधी सी बात है, जब आप चाहेंगे तभी होगा। आपके बिना चाहे, अच्छा संत लोग आ जाएं और अब चाहें कि आप सुखी हो जाओ, सुखी हो जाएंगे आप? और आप ना चाहें, नहीं हो सकते। आप चाहें तो संत सहयोगी हो जाएंगे, आप चाहेंगे तो फिर सद्ग्रंथ सहयोगी हो जाएंगे, सत्संग सहयोगी हो जाएगा, ये सब सहयोगी हो जाएंगे। आपको चाहना है बस, और उसके अनुसार करना है। तो बड़ा सरल सा फंडा क्या है कि जैसे आप बीज में बो देते हैं, वैसे ही आपके भीतर भी प्रेम भरा है, उसे निकालना है, खींच के निकालना पड़ता है। आपके भीतर में शांति है, आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर स्वास्थ्य है, आपके भीतर में सहयोग का भाव है, आपके भीतर में क्षमा का भाव, सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा है। लेकिन आप उसे निकालते ही नहीं है। निकालते किसको है? क्रोध को निकालते हैं, नफरत को निकालते हैं, द्वेष को निकालते हैं, जलन को निकालते हैं, ईर्ष्या को निकालते हैं, धोखा छल कपट को निकालते हैं, अपने ही लोगों को धोखा देते रहते हैं। आपका ही तो भाई है, आपके ही तो भतीजे हैं, आपके ही तो परिवार के लोग हैं, कोई दूसरा है क्या जिसको आप धोखा दे रहे हैं, जिसके साथ लड़ाई और झगड़ा कर रहे हैं? प्रेम कहाँ चला गया है? आपके भीतर है, उसको निकाल ही नहीं रहे हैं। और मैंने क्या कहा था? यदि आप दूसरों को धोखा देंगे, यदि आप दूसरों के जीवन में क्रोध बोएंगे, छल कपट करेंगे, तो आपके जीवन में लौटकर उसे आना है, किसी न किसी रूप में। रूप बदल जाएगा, बड़ी बीमारी के रूप में आ सकता है, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट के रूप में आ सकता है, बड़े नुकसान के रूप में आ सकता है, रूप बदल जाता है। ऐसा नहीं कि ज्यों के त्यों, जैसे कोई ऐसा नहीं कि किसी प्राणी की कोई हत्या करे तो वही प्राणी उसकी हत्या करेगा, नहीं, रूप बदल जाएगा। हो सकता है आप घर में पत्नी को डांट करके गए, या उसको कुछ बहुत उसके लिए गलत व्यवहार करके गए, और बाहर गए गली में और कुत्ता काट दे, हो सकता है ऐसा। या किसी साइकिल वाले आपको टकरा दे, हो सकता है ऐसा। तो किसी न रूप बदल जाएगा। तो मैं कह रहा था, यदि आप भाई या अपने परिवार या अपने साथी मित्र कोई भी किसी दूसरे के साथ में छल कपट और धोखा किया है, तो वह रूप बदल कर भी आपके जीवन में आ सकता है। चाहे वो शारीरिक रोग के रूप में आ सकता है, चाहे वह आपके मानसिक रोग के रूप में आ सकता है, चाहे वह आपके जो अपने ही परिवार के लोग हैं उसका नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई धन हानि हो सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपके किए का फल न मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, पक्का हिसाब तो चुकता होता है। यदि आप गलत संदेश भेजेंगे तो गलत वापस आएगा। आप ख्याल करिए, यहाँ मेरे पास एक गेंद है और गेंद को मैं दीवार में मारूं तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, काला रंग का मारूं तो कौन सा रंग का आएगा? काला। और सफेद वाला मारूं तो? बिल्कुल, ये नियम है भाई, नियम है, ऐसे ही है बिल्कुल। अभी अकबर बीरबल की कहानी सुन रहे थे, मैं भी बता दूं छोटी सी कहानी। अकबर, बीरबल और अकबर की बेगम जोधाबाई, ये तीनों जा रहे थे कहीं हवाखोरी के लिए, शाम का टाइम या सुबह का टाइम रहा होगा गर्मी का, तो बस टहलने जा रहे थे। तो चलने का क्रम क्या था? सबसे पहले सामने में जोधाबाई चल रही थी, उसके बाद बीरबल और सबसे पीछे अकबर, ये क्रम थे, चल रहे थे। तो अकबर को थोड़ा सा मन में होता था कुछ तो कुछ करने का, और ऐसा करने का कि जो कुछ अचूबा हो। तो बीरबल के साथ हमेशा हंसी विनोद की बातें चलती थी, कुछ ना कुछ उनके साथ मजाक, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती थी और कुछ बातें बाहर आ जाती थी। तो अकबर ने क्या किया, बीरबल को चिकोटी काट दिया। ये बात समझ में, चिकोटी काटना समझ रहे हैं ना? छत्तीसगढ़ी में कहूँ चिमट दिस, आप तो समझ में इसकी नहीं है, चिमट दिया है कि नहीं? तो वो चिकोटी काट दिया बीरबल को अकबर बहुत परेशान, अब चल रहा है और कोई पकड़ के उसको चिकोटी काट ले, तो बीरबल बहुत परेशान हुआ, अब क्या करूं? अब वो भी क्या सोचा, आगे जो बेगम चल रही थी जोधाबाई, उसको चिकोटी काट दिए। अब बीरबल, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और बेगम कहाँ बेगम, और ये तो कम से कम है तो मंत्री भले, लेकिन नौकर तो है। अब वो चिकोटी काट दिया, आप जोधाबाई बहुत परेशान हो गए और उसने कहा उफ, और लौटी और एक थप्पड़ जोर से बीरबल को लगा देती है, एक थप्पड़ लगा दी।
बीरबल सोचे बड़ा गड़बड़ है, पीछे से चिकोटी काटते हैं, सामने से थप्पड़ पड़ता है, अब क्या करें। तो बीरबल ने क्या किया, एक थप्पड़ जब उसको पड़ा तो बीरबल लौटा और अकबर बादशाह को एक थप्पड़ मार दिया जोर से। अब बीरबल, अकबर ने कहा अरे क्या है बीरबल, ये क्या कर रहे हो तुम, गुस्ताखी। उसने कहा हुजूर, जो आप चिट्ठी भेजे थे ना, वो चिट्ठी, वो पत्र भेजे थे, वो पत्र लौट करके आया है। जो आप पत्र भेजे थे ना, वही पत्र लौट करके आया है, कोई दूसरा नहीं आया है। सही है, वही आया है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में वही लौट करके आता है जो हम भेजते हैं। मैं यही बात अभी तक समझा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि गलत ना आए तो क्या करना है, अच्छा करना शुरू कर दो। और अच्छा करने का तरीका बताया, अच्छा सोचो, वही सोचो जो आप चाहते हैं, वही बोलो जो आप चाहते हैं, वही करो जो आप चाहते हैं। बस जीवन ऐसे ही बदलता है, ऐसे ही बदलता है। मैंने बीच में कहा था ना अभी, ना आपको कपड़ा बदलना है, ना आपको घर बदलना है, ना आपको परिवार बदलना है। क्या बदलना है, विचार। बस आप अपने विचार बदल, सोचने का तरीका बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो, बोलने का तरीका बदल दो, सही तरीके से बोलो। अर्थात उस तरीके से, कैसे, जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आए। अर्थात घर वाले मेरे विषय में कैसे सोचें। आप क्या चाहते हैं, घर वाले मेरे विषय में सब अच्छा सोचे, ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा चाहते हैं कि सभी लोग मेरे विषय में अच्छा सोचे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप घर वालों के विषय में अच्छा सोचना शुरू कर दो। बस यही तो गणित है, अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। सबका भला हो, सबका हित हो, सबका विकास हो, सभी स्वस्थ रहें, ये सोचना शुरू कर दो। आप सोचते रहें उनका सत्यानाश हो, और आप चाहेंगे कि वो जिसके मैं सत्यानाश के बारे में सोच रहा हूं वो आपके लिए अच्छा सोचे, ये हो ही नहीं सकता है। आप दूसरों के लिए गलत सोचेंगे तो दूसरे लोग आपके लिए गलत सोचेंगे। दूसरों को गलत बोलेंगे तो दूसरा आपके लिए गलत बोलेगा। करेंगे गलत तो गलत होने वाला है। तो वही तो चीज है, थोड़ा समय लगेगा। जैसे मैंने कहा ना, बीज बोने के बाद में और फल खाने के बाद के बीच में थोड़ा समय होता है। ऐसे ही आज जब अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा बोलने लगेंगे, तो कुछ दिन के बाद वो लौट कर आएगा। वो लौट कर, समय, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो जीवन को यदि आप सुखी बनाना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, मैंने शुरू में कहा, हम सभी सुखी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं हम सभी। तो क्या करना होगा, इसके लिए आप बहुत धन कमा लेंगे तो नहीं होने वाला है, बहुत ऊंचे पद में चले जाएंगे तो भी नहीं होने वाला है। इसके लिए बस यही करना होगा, क्या, कि आप उसका बीज बो दो, वैसा व्यवहार करना शुरू कर दो, वैसा आप सोचना शुरू कर दो बस। और वो जब आप करने लगेंगे तो धीरे 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 वो आपके जीवन में वापस आएगा। पहले भले गलत बीज बो चुके हों, यदि आप फसल बदलना चाहते हैं, यदि आप फसल बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यदि आप फसल बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बीज बदल देते हैं। बस फसल बदलने के लिए बीज बदलना है। वैसे ही जीवन में जो अनुभव है, उस अनुभव को, जीवन में जो रिजल्ट आ रहा है, जीवन में जो परिणाम आ रहा है, उस परिणाम को बदलना चाहते हैं तो आप उसका बीज बदल दो। और आपका सोचना ये बीज बोना है, आपका बोलना ये बीज बोना है, आपका करना ये बीज बोना है। बस इतनी सी बात है। ये छोटे छोटे जो सूत्र हैं वो जीवन में हम सबको पालन करना है और तभी जीवन सुखमय होगा। और फिर जिस दिन आपके जीवन में बदलाव आएगा, ये सत्संग बड़ा सहयोगी हो जाएगा, ये सद्ग्रंथ बहुत सहयोगी बन जाएंगे, आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। अभी सत्संग कोई सहयोग नहीं करेगा यदि आप बदलाव न लाएं तो, संत कोई सहयोग नहीं, अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे बाप दादा परंपरा के लोग संतों को मानते आए हैं तो हमें भी मानना है, ऐसा सुनना है प्रवचन। भाई संत लोग आते हैं बोलते हैं तो नहीं सुनोगे तो कैसे बनेगा, चलो सुन लो, चलो सुन लो, तो सुन लेते हैं। अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं मान रहा, मैं ये नहीं कह रहा मतलब है सत्संग नहीं सुनना है, संतों की सेवा नहीं करिए, संतों की सेवा करिए, लेकिन उसका लाभ आपके जीवन में मिलना चाहिए। जैसे एक गाय आप पालते हैं तो गाय को खिलाते पिलाते सारी व्यवस्था करते हैं और दूध न मिले तो क्या करेंगे आप,
दूध तो चाहिए ना, दूध तभी फायदा है, पशरा मिले दूध मिले। ऐसे ही संतों की सेवा करने का मतलब है, सत्संग करने का मतलब है, धार्मिक होने का मतलब है जीवन के दुख घटे, जीवन में शांति आए, जीवन के संघर्ष खत्म हो, जीवन में प्रेम और मैत्री का भाव जगे। ये सारी चीजें, जीवन में शांति आए, अशांति घटे, ये परिवर्तन आए जीवन में, तो सत्संग की सफलता है, जीवन की सफलता है और संतों के आने की भी सार्थकता है। हम लोग आए, बहुत बढ़िया आप लोगों ने सेवा की और बढ़िया बढ़िया भोजन करा दिए, बढ़िया फूल पत्ती चढ़ा दिए, दान दक्षिणा दे दिए, हम लोग क्या है बस यहाँ से वहाँ चल देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन हमें कब अच्छा लगेगा, जब कोई आदमी यहाँ पर गलत पी खा रहा हो, या कोई बीड़ी पीता हो, या कोई तम्बाकू खाता हो और कहता है साहब सत्संग सुना और मैंने छोड़ दिया। मैं समझता हूँ जितना आप पूजा चढ़ाते हैं ना, उससे ज्यादा प्रसन्नता हम लोगों को होगी। क्यों? पैसा आता और चला जाता है, पता नहीं चलता कौन किसने कितना दिया। क्यों? पैसा हम लोग अपने में लगाते हैं, ज्यादा हो गए आश्रम में लगा दिया, बात खत्म हो गई, कौन याद करता कौन कितना पैसा दिया। लेकिन ये बात याद रहती है, अमुक गांव में गए थे, उस भक्त ने कहा, उस आदमी ने कहा कि सत्संग सुना और मेरे ये अवगुण छूट गए, सफलता मिल गई। तो संत को भी अच्छा लगेगा आने में, आपको भी अच्छा लगेगा मैं संत के पास गया। इसी प्रकार से आपस में संघर्ष है परिवार में, और सत्संग सुन करके लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आपस का प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हम हित का सोचें, उनका भला के लिए सोचें, और ये कहीं करने लग गए, वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गई, आपस की मन मुटाव खत्म हो जाएगा। कई बार मैं सत्संग में कहा करता हूँ, जो सबसे बड़ा बोझ लेके हम लोग चलते ना, सबसे बड़ा बोझ लेकर के, जानते किसका बोझ है वो? मन मुटाव का, मन मुटाव का, आपस में मन मुटाव का बोझ, इसके तले इसके भार में सब दबे चले जाते हैं। मेरा निवेदन है खत्म कर दो उसको। बोझ लेके चलना कभी भी हितकारी नहीं होता, बोझ फेंक दो, हल्का बन के चलो बिल्कुल। और इसके लिए मैंने उपाय क्या बताया? क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। इससे बड़ा सरल उपाय क्या हो सकता है? गलती हो गई क्षमा मांग लो, दूसरे की गलती हो गई क्षमा कर दो, इतना सा। अब कौन सी इसमें अहंकार की बात है, कौन सी ईगो प्रॉब्लम है? क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये रिश्ते को मधुर बनाते हैं, संबंधों को मजबूत बनाते हैं, आपस में प्रेम को और गंभीर बनाते, और मजबूत बनाते हैं प्रेम को। लेकिन जब आप बदले का भाव रखेंगे, जब आप द्वेष का भाव रखेंगे, तो फिर जीवन में नरक, नरक और कहीं नहीं, यही नरक आप भोगते रहते हैं। लेकिन संत आते हैं, संतों की वार्ता सुने और आपको लगा नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, मुझे पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, मुझे पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, मुझे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, नहीं मुझे बदलना है, मुझे उसका हित का सोचना है, दूसरे का भला सोचना है। जिस दिन आपने किया और पता चला संतों को, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या आप भोजन कराए ये तो भूल ही जाएंगे हम लोग, कब तक याद रखें? हमको पता है कि कौन कौन से भोजन कराएंगे आप लोग, अभी 4 साल के बाद आएंगे तो किसी को पता नहीं रहेगा, जो भी खिलाया अच्छा रहा, जितने पूजा दिए आप लोग जाने। लेकिन ये बात याद रहेगी, क्या आप लोगों ने जीवन में बदलाव किया, आपस में प्रेम को बढ़ाए, आपस में सद्गुण को बढ़ाए, आपस में आप मन की शांति को बढ़ाए, घर में घर का उतरना और बढ़िया हो गया। ये जब स्थिति बनने लगती है तो आपके जीवन की सार्थकता, संतों के भी आने की सार्थकता। वैसे नहीं भी करेंगे संतों को फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है, आपका जाना भाई, हमारा काम है बताना, ये हो सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा करने पर उन्हें भी संतुष्टि मिलती है, हमने कुछ प्रयास किया और उसके जीवन में भी ये भाव जगा, परिवर्तन आया। तो मेरा बहुत सामान्य सी बातें, मेरी बातें हैं, और छोटा सा निवेदन है, क्या आप जीवन में जब चाहो बदलाव ला सकते हो, जैसा जीवन जीना चाहो वैसा जी सकते हो, और कैसा जीवन जीना चाहते इसके बारे में भी बता दिया, बड़ा सरल। वो जीवन के लिए सोचो, उसके लिए बोलो, उसके लिए व्यवहार करो, और छोटे छोटे जीवन में बदलाव लाओ, तो फिर जीवन सुखमय होगा। आप लोगों के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।